जब कभी आप लेडीज पैंट बनाते हैं, ये वाली प्रॉब्लम आपके साथ में होती है, जैसा कि इस फोटो में आप देख सकते हैं आसन में खिंचाव आ रहा है, या फिर ये वाली प्रॉब्लम इनका जैसा बॉटम में इस तरीके से उठा उठा नजर आ रहा है, ये प्रॉब्लम आपके साथ में होती है और आप एकदम प्रोफेशनल तरीके से एकदम परफेक्ट फिटिंग की, जैसा आप ये वाला इमेज देखिए, अगर इस फिटिंग की आप पैंट बनाना और सीखना चाहते हैं ना, तो वीडियो कंप्लीट देखिए, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत बारीकी से और एकदम प्रोफेशनल तरीके से, जैसे टेलर लोग पैंट बनाते हैं बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग की, यह सिखाने वाला हूं और एक एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने वीडियो कंप्लीट देख लिया ना, तो पैंट बनाना एकदम परफेक्ट फिटिंग की आपको आ जाएगा। आप टाइम का वेस्ट नहीं करते, पैंट बनाना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे मेजरमेंट को, यानी कि इसके नाप को। इनकी जो लेंथ है यानी कि जो लंबाई है वो है 37 यानी कि 37 इंच, और जो कमर का जो साइज है वो है 32 यानी कि 32 इंच, और हिप का जो साइज है वो 36 यानी कि 36 इंच, और जो थाई है इनकी वो है 23 यानी कि 23 इंच, और जो बॉटम है वो है 12 यानी कि 12। तो ये मेजरमेंट रहेगा और इसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे इसकी कटिंग। पैंट बनाने के लिए आपको तकरीबन 2.5 मीटर फैब्रिक की आवश्यकता रहेगी, तो मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि फैब्रिक को सही तरीके से कैसे बिछाते हैं, इसको आप समझिए। देखो, जब कभी आप पैंट कटिंग करें तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जो खुले वाला जो भाग है ना, ये आपको अपनी तरफ रखना है और बंदे वाला रखना है सामने की तरफ। पहला पॉइंट क्लियर। अब जो सेकंड जो आपको बात ध्यान रखनी है वो आपको रखनी है कि नीचे से अगर कोई छोटा बड़ा है तो आप इसको पहले बिल्कुल बराबर रख के इस तरीके से आप निशान लगा लीजिए, और सबसे पहले आप इसकी यहाँ से कटिंग कर लीजिए। कटिंग करने के बाद में सबसे पहले आप समझिए, वापस से मैं आपको एक बार इमेज दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मोहरी की तरफ से उठी उठी दिख रही है ना आपको, यानी कि ये बॉटम से थोड़ी सी खिंच रही है। अगर ये वाली प्रॉब्लम आपको नहीं चाहिए तो आपको क्या करना है, इसमें कभी भी सीधा आपको निशान नहीं लगाना। आपको हमेशा क्या करना है, यहाँ से तकरीबन 1 या फिर 1.5 इंच यहाँ से आपको इस तरीके से निशान लगाना है, और इसको सिंपली आपने इस तरीके से तिरछा निशान लगाना है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से तिरछा निशान लगाएंगे तो ये वाली प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। और उसके बाद में जितना आपको फोल्ड करना है 2 इंच या 2.5 इंच उतना आपको निशान लगाना है, और ये निशान भी इसी डायरेक्शन में हम तिरछा लगाएंगे। 2-3 पॉइंट क्लियर। उसके बाद में बात करते हैं लंबाई की। अब इनकी जो लंबाई का जो साइज़ था वो था 37 यानी कि 37 इंच, और हम बना रहे हैं इसको आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक। अब जब बेल्ट लगाते हैं तो 1 इंच का मार्जिन के बेल्ट में चला जाता है, तो यहाँ से मैं जो लंबाई है इसकी 37 की जगह मैं रखूँगा 36 यानी कि 36, और एक बिल्कुल सीधा निशान मैं यहाँ पे इस तरीके से लगा लूँगा। अब ये वाला निशान जो मैं लगा रहा हूँ ये भी हम सीधा नहीं लगाते, यहाँ भी एक चेंज करते हैं। चेंज क्या करते हैं इसको भी आप समझे। इस वाली साइड से आपको क्या करना है, तकरीबन 1 इंच में निशान लगाना है। ठीक है, और इस निशान को आपने इस तरीके से डाउन में लेके जाना है, इस तरीके से। अब आपके माइंड में एक पॉइंट आ रहा होगा, सर जी ये डाउन क्यों लेके जा रहा है, आप सीधे कटिंग क्यों नहीं कर रहे, ये मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। तो आप बॉडी स्ट्रक्चर को समझिए कि जो मैंने इसमें डाउन में कटिंग की है ना, तो आप देखिए गौर से देखिए, मेरी जो पैंट है ये इस तरीके से हल्की सी नीचे की साइड जा रही है, इसलिए हम एक परफेक्ट फिटिंग की पैंट कटिंग कर रहे हैं। तो आपको क्या करना, हल्का सा उसको डाउन रखना है। इसलिए आप चाहते हैं आसन में खिंचाव ना है तो उसको डाउन रखें, क्योंकि हमारी जो बॉडी की शेप होती है इस तरीके से होती है, ये देखें, इसलिए मैंने इसको यहाँ से डाउन किया है। तो अब आपको समझ में आ गया कि मैंने इसको यहाँ से डाउन क्यों किया है, क्योंकि आप इसको सीधा कटिंग करेंगे तो होगा क्या, आसन में खिंचाव आएगा, और यहाँ से आप सीधा कटिंग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से आपकी पैंट बॉटम से उठी उठी आपको नजर आएगी। तो दोनों पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं इसकी कमर की। इनके जो कमर का साइज है वो है 32 यानी कि 32 इंच। अब 32 का जो चौथा भाग बनेगा 8 इंच। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से 8 इंच में निशान लगाना है। ठीक है, ये तो एग्जैक्ट कमर का मेजरमेंट हो गया, और 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। 1 इंच जो मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ यहाँ पे इसमें प्लेट लगाने के लिए, और 1 इंच आपको और एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि हाफ इंच यहाँ से चला जाता है मार्जिन में, आधा इंच चला जाता है यहाँ से, यानी कि आपको 8 की जगह लेना है 10 इंच। यहाँ तक क्लियर। अब हम बात करते हैं आसन की, कि भाई आसन किस तरीके से निकालते हैं। देखो, आसन निकालने का सबसे सिंपल फॉर्मूला है, जितना भी हिप का साइज होता है उसका आपको चौथा भाग लेना है, और उसमें आपको 2.5 इंच प्लस करना है। अब इनकी जो हिप का जो साइज है वो है 36 यानी कि 36 इंच। अब 36 का चौथा भाग बनेगा यानी कि 36 का बनेगा 9 इंच यानी कि 9 इंच। अब हमें क्या करना है, 1 इंच की तो बेल्ट लगेगी, तो 1 इंच हमें इस वाले निशान से ऊपर निकालना है, क्योंकि 1 इंच की बेल्ट लगाएंगे, और यहाँ से सिंपली हम क्या करेंगे, 9 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। ठीक है, और उसमें हम यहाँ पे 2.5 इंच हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, और इस निशान को हम बिल्कुल सीधा यहाँ पे इस तरीके से लगाएंगे। तो ये निशान मैंने लगा लिया है। अब इसके बाद हम बात करेंगे थाई की। अब थाई का जो मेजरमेंट था वो 23 यानी कि 23 इंच। अब 23 का जो हाफ बनेगा वो बनेगा 11.5।
तो सिंपली यहाँ से मैं 11.5 इंच पर निशान लगा लूँगा। ठीक है, अब एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ, उसको आप ज़रा ध्यान से समझिए। मोस्टली बिगिनर्स क्या करते हैं, जो भी बॉटम होता है ना, जैसे इनका जो बॉटम है 12 इंच है, वो क्या करते हैं यहाँ से 6 इंच पर निशान लगा के और कट कर देते हैं। इससे क्या पैंट पूरी बिगड़ जाती है, इनकी ख़राब हो जाती है। अगर परफेक्ट और प्रोफेशनल तरीके से आप कट करना चाहते हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से जितना भी आपका थाई का मेजरमेंट, ठीक है, जैसे मैंने 11.5 रखा है, तो आपको भी यहाँ से 11.5 ही है रखना है। ठीक है, 11.5 आपने इसको यहाँ से रख लीजिए। 11.5 के बाद में जो इसका हाफ बन रहा है, ठीक है, आप इस तरीके से कीजिए और सिंपली यहाँ पे आप एक निशान लगा लीजिए। ठीक है, और उसके बाद में जो भी आप बॉटम बना रहे हैं, जैसे बॉटम इसका हम बना रहे हैं 12 इंच, 12 का हाफ बनेगा 6, तो 3 इंच आपको इधर लेके जाना है और 3 इंच आपको लेके जाना है इधर। ठीक है, उसके बाद में स्केल लेना है आपको और सिंपल इसको इस तरीके से आपने मिलाना है। ये वाला जो निशान है आपका, ये इस तरीके से मिल जाएगा। आप खुद देखना कितनी परफेक्ट इसकी कटिंग होगी। इस तरीके से मिल जाएगा और इसको सिंपली आपने यहाँ से आपने ये इस तरीके से लगाना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से आपको 2 इंच पीछे एक निशान लगाना है, पीछे की साइड लगाना है। अब मोस्टली कई बार बिगिनर्स क्या करते हैं, आगे की तरफ लगाते हैं। अब आगे क्यों नहीं लगाना ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद कटिंग कर लेता हूँ, फिर सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बैक साइड आपको निशान लगाना है। ठीक है, उसके बाद में इस वाले निशान को आपने इससे मिलाना है इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से गोलाई बनानी है और इसको आपने यहाँ पे लग इस तरीके से मिला देना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। एक बार आप ना ध्यान से देखें, आपको प्रॉपर एक प्रोफेशनल तरीके से जो पैंट कट करते हैं वो वाली शेप आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। अब सिंपली क्या करना है, आपको इसकी कटिंग करनी है। अब आपके मन में एक पॉइंट आ रहा होगा, सर जी आपने कटिंग तो कर दी लेकिन एक्स्ट्रा मार्जिन तो ना इधर रखा आपने ना इधर रखा। अब एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने क्यों नहीं रखा ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हम एक्स्ट्रा मार्जिन क्या करते हैं, हमेशा बैक वाले पार्ट में रखते हैं। ठीक है, अब वो कैसे रखते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब ये वाला जो फैब्रिक है ना, फेंकना नहीं है, हमारे बहुत काम आएगा। अभी काम कहाँ पे आएगा इसको मैं आप ध्यान से समझें। तो ये देखा हमने फ्रंट वाला पार्ट तो यहाँ पे कट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम बैक वाला पार्ट कट करेंगे। वो किस तरीके से करना है, पूरे फैब्रिक को वापस हम इस तरीके से बिछा लेते हैं। फैब्रिक को मैंने बिछा लिया है। अब आपने क्या करना है, जो फ्रंट वाला पार्ट है ये इसके ऊपर आपने एज इट इज जैसे बिछाना है। आपने ध्यान क्या रखना है, जो ऊपर से है ना आपको यहाँ से बिल्कुल ये बराबर रखना है। ठीक है, और ये जो फैब्रिक हमने कट किया था ना, इसको वापस से आपने यहाँ पे इस तरीके से बिछाना है। मोस्टली बिगिनर्स क्या करते हैं, इसको इस तरीके से रख देते हैं, तो यहाँ से ये ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो ये देखिए इसके ना प्रॉपर तरीके से शेप इसकी नहीं बन पाती। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल इसको इस तरीके से आप इसको जमा लें। ठीक है, इस तरीके से। और देखिए जितना हमारा फ्रंट वाले पार्ट में से निकला था कपड़ा, उतना ही बैक से निकलना चाहिए इस तरीके से। ये देखिए बिल्कुल बराबर है ये। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जब इस तरीके से बन जाएगा उसके बाद में आपको यहाँ से 2 इंच आपको यहाँ से एक्स्ट्रा रखना है ये। ठीक है, और 2 ही रखना है आपको ये यहाँ से, और 2 इंच आपको यहाँ से ये रखना है। ठीक है, इस तरीके से, और 2 ही आपको रखना है ये यहाँ से। अब आपका माइंड में एक पॉइंट आ रहा होगा, सर जी ये 2-2 इंच आप क्यों एक्स्ट्रा रखवा रहे हैं। एक बार इन निशानों को मिला देता हूँ, उसके बाद में सबका सब क्लियर कर दूंगा। इसको आपने इस तरीके से तिरछा लेके जाना है। ठीक है, इस तरीके से। और ये वाला जो निशान है इसको आपने यहाँ पे ये वाले क्रोच एरिया में इस तरीके से आपने मिलाना है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से ले जाएं, और ये वाला जो है ये आपको इस तरीके से मिलाना है। इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ से वापस से आपको एक गोलाई देनी है। ठीक है, तो ये बैक वाले पार्ट की भी
मार्किंग हो गई है। अब एक बार मैं इसकी कटिंग कर देता हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँ मैंने यहाँ से एक्स्ट्रा क्यों रखा है और यहाँ से मैंने क्यों रखा है। ठीक है, अब सेम आपको एज इट इज यहाँ से इसकी कटिंग करनी है। सिर्फ आपको बाहर वाली साइड पे 2 इंच रखना है और बाकी आपको सेम इसके बराबर ही कटिंग करनी है। तो ये देखिए बैक और फ्रंट हमारा कट हो गया है। अब मैं आपको सबसे पहले ये समझाऊंगा कि ये मैंने ऊपर से 2 इंच क्यों एक्स्ट्रा लिया है। अब जो बैक वाला पार्ट है मैंने एक्स्ट्रा क्यों लिया है, आप जरा गौर से देखिए। जो फ्रंट वाला जो पार्ट होता है वो अकॉर्डिंग टू बैक वाला हमारा थोड़ा हैवी होता है, तो इसलिए उसको एक्स्ट्रा हम रखते हैं। तो इस तरीके से ऑटोमेटिक उसकी एकदम बढ़िया फिटिंग आ जाती है, शेप ले लेता है। अगर मैं इसकी सीधी कटिंग कर दूंगा तो यहाँ से ये नीचे लटक जाएगा और आसन भी लंबा हो जाएगा, यानी कि एक बढ़िया वाली शेप नहीं आती। अगर प्रोफेशनल तरीके से पैंट कटिंग करना, अच्छी फिटिंग चाहिए, तो फ्रंट को आप 1 इंच डाउन रखें और बैक को आप थोड़ा 1-2 इंच बड़ा रखें। अकॉर्डिंग टू हमारा जो फ्रंट होता है, जो बैक वाला पार्ट है हल्का सा हैवी होता है। अब ये वाला 2 इंच मैंने क्यों एक्स्ट्रा लिया आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको मैंने यहाँ से क्यों लिया इसको भी आप समझिए। देखो मैंने आपको बताया कि जो थाई था वो था 23 यानी कि 23 इंच। ठीक है, अब इसको मैं इस तरीके से ऐसे फोल्ड करूँगा, यानी इसके साथ में जब अटैच करूँगा यहाँ पे, ठीक है, तो उसके बाद देखिए कितना आएगा। यहाँ से 23 का बनेगा 11.5 और ये आ रहा है 12 इंच। ठीक है, क्योंकि आधा इंच हम जब इसको साइड से स्टिचिंग करेंगे तो वहाँ पे मार्जिन चला जाएगा, इसलिए इसको मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लेता हूँ, पहला पॉइंट। और इसको भी आप देखें, जो इनका बॉटम था वो था 12। अब इसको मैं इस तरीके से इसके साथ में जोड़ूंगा, तो यहाँ से कितना रहा 6.5। जब इसको सिलाई लगाऊंगा तो यहाँ से फिक्स ये 6 इंच आ जाएगा। एक पॉइंट क्लियर। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि मोस्टली क्या करते हैं, जो फ्रंट वाला जो पार्ट होता है ना, इसमें आगे निशान लगाते, पीछे नहीं लगाते। अब आप सोचो अगर मैं इसकी जगह यहाँ से आगे रखता इसको, ठीक है, यहाँ पे, और बैक वाला पार्ट में और ज़्यादा रखता, जो थाई का जो मेजरमेंट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता, फिर यहाँ पे झोल सा बनता है। इसलिए इसको हमेशा पीछे की तरफ रखें निशान को, और जब इसको साथ में जोड़ेंगे परफेक्ट इसकी फिटिंग आएगी। तो ऑलमोस्ट मैंने पैंट की कटिंग कर दी है, बस इसमें जो प्लेट के निशान वो किस तरीके से लगाने ये भी मैं आपको बताता हूँ। बहुत सिंपल है। सिंपली क्या करना है, इसको आप इस तरीके से बराबर करें, ठीक है, और यहाँ पर आप एक कट लगा लीजिए। ठीक है, क्योंकि बेल्ट वाली जो पैंट होती है उसमें हम यहाँ पे प्लेट लगाते हैं, और आपको ये 4 इंच तक लेके जाना है। और ये जो मार्जिन आपको रखना है, ये रखना है 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर रियल बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आपको प्रोफेशनल तरीके से पैंट कटिंग करना सीखना है तो इस मेथड से आप कटिंग करके देखें, फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। अब ये बात हुई कटिंग की। अगर आपको इस पैंट की स्टिचिंग का वीडियो भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें। अगर मेरे पास में 300-400 कमेंट आ गए तो इसके स्टिचिंग का वीडियो मैं बना दूंगा। और अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको डाउट भी क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अब मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।